व्हाट इज़ अप गाइस। आज की हम बेसिकली वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ओह वेट 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 देख रहे हो थोड़ा प्रो लगने के लिए, ठीक है। मतलब ब्लेजर पहन के बैठा हूँ। वैसे भी गर्मियों के टाइम में कौन पहन रहा है यार, गर्मियों के टाइम में तो वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी के मारे मर जाऊँगा मैं। सो बेसिकली ब्लेजर पहन लिया थोड़ा प्रो लगने के लिए, है ना। और काफ़ी ठीक लगता है यार, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब पे आ रहे हो तो भाई थोड़ा प्रो लगो, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली मैंने सोचा कि क्यों ना रामायण का एनालिसिस करा जाए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ब्रो मैं मेटाफोरिकली ज़्यादा याद रख पाता हूँ रैदर देन सिंपल वर्ड्स में। मेटाफोरिकली मैं ज़्यादा चीज़ों को समझ पाता हूँ रैदर देन इन सिंपल वर्ड्स। एंड आई थिंक रामायण का एक डायमेंशन है जो अनएक्सप्लोर्ड रह चुका है। वैसे तो रामायण सबको मालूम है, बट एक जो पार्ट है, एक डायमेंशन, वो अनएक्सप्लोर्ड टाइप का रह चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि उसे ही एक्सप्लोर करूँ। आई डोंट नो कि किसी ने एक्सप्लोर किया है नहीं किया, बट मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, किसी को नहीं मिला वैसे मुझे। सो बेसिकली मैंने सोचा कि वाई नॉट एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट ऑफ इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली रामायण का जो पहला एपिसोड है, जो यूट्यूब पे 114 एपिसोड जो अवेलेबल है रामायण के, उसके जो पहला एपिसोड है वो तो चलो स्टोरी लाइन तुम्हारी डेवलप कर रहा है। और जो सेकंड एपिसोड है उसके अंदर क्या होता है, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये लोग हैं, ये जा रहे होते हैं गुरुकुल। उससे पहले का जो एक प्रोसेस है उसमें जो गुरुजी होते हैं बेसिकली इन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें अब अपने भीख मांगना है, मम्मी पापा से सारे अपनी जो गहने गुड़िया जो भी हैं त्याग दो, है ना। सो बेसिकली ये जो सीन में तुम देख भी रहे होगे, एंड इसी का एनालिसिस करते हैं थोड़ा। सो बेसिकली एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू जॉर्डन बी पीटरसन इन बिब्लिकल सीरीज यस। in one of his lecture he said, ask and it shall be given, knock and the doors will open। ऐसा ही एक मेटाफॉर इंडिया में भी है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुलता है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसका जॉर्डन पीटरसन ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखो बात ऐसी है कि समझ लो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बेहतर होना है, ऊंचाइयों पे जाना है। सो बेसिकली तुम अपने साथ अकेले बैठते हो और तुम पूछते हो कि ऐसे कौन सा एक काम है, ऐसे कौन से 5 काम है जो गलत कर रहा हूँ मैं, शायद उसे करना छोड़ दूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी और बेहतर हो जाए, है ना। या फिर बेहतर भी ना हो तो पहले से थोड़ी अच्छी हो जाए। सो और समहाउ जब तुम अकेले बैठ के अपने आप से ये सवाल पूछते हो तुम्हें जवाब मिलते हैं। सो बेसिकली किसी को नहीं मालूम यार जवाब आते कहाँ से हैं, किस जगह से आते हैं। इस मच मोर लाइक कि जब हम पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो जवाब आ रहा है भाई, है ना। सो बेसिकली आई थॉट कि वाई इन दिस सीन दे आर बैगिंग। यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस है वो बैगिंग से है, बिकॉज जब तुम इस सीन को देखोगे तो दे आर द सन्स ऑफ किंग, राजा के बेटे हैं वो। एंड राजा का उल्टा ही रंग होता है, रंग यानी भिखारी। सो बेसिकली स्टेटस वाइज दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ देयर लाइफ्स, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली 3-4 बातें निकल के आती हैं कि बात ऐसी है कि जब तुम अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछ रहे हो तो यू नीड दैट ह्यूमिलिटी, जहाँ पे रियलाइज हो तुम्हें कि दुनिया में ऐसी शायद कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मालूम और मुझे पता करनी है। तभी तुम पूछोगे ना। अगर तुम्हें ज़िंदगी में लग रहा है कि भाई तुम्हें तो सब मालूम, भाई साहब अपन को सब मालूम है, तो भाई तब थोड़ी नहीं, तब तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। यू नीड दैट ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो वही जॉर्डन पीटरसन भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। एंड व्हाट आई थॉट इज, एक और जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है बेसिकली, यू नो, रिमेंबर दैट मूवी जोकर, जहाँ पे जोकर कहता है कि यू डोंट नो व्हाट पुवर्टी फील्स लाइक। सो बेसिकली इन दिस सीन हो सकता है कि जो गुरुजी हैं
उन्हें एक बार ह्यूमिलिटी, और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि वो फीलिंग देना चाहते हैं व्हाट पुवर्टी फील्स लाइक, व्हाट लाचारी फील्स लाइक। लाचारी क्या होती है? चाह के भी उसके मम्मी पापा, उनके जो मम्मी पापा थे वो मदद नहीं कर सकते थे, है ना। सो बेसिकली इस सीन के अंदर ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है ना। और भी बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं जो मेरी तरफ से अनएक्सप्लोर्ड रह गए हैं, है ना। और मैं कोशिश करूँगा आगे भी, ये तो पहला सीज़न है, पहला एपिसोड है। सो बेसिकली आगे चल के और पढ़ेंगे और जानेंगे तो और भाई ज्ञान बढ़ेगा, दोबारा एनालिसिस करेंगे, दिक्कत मतलब। और बेसिकली जब मैं इतना सोच रहा था, सो बेसिकली उसके बाद मेरे दिमाग के अंदर एक पॉइंट आ रहा था कि भाई क्यों इन लोगों को अभी भेजा जा रहा है? ठीक है, इतना ही भाई अगर तपस्या करवानी थी, ये करवाना था, वो करवाना था, तो इन लोगों को इन्फेंट जब थे, बच्चे थे, पैदा हुए थे, उसी समय क्यों नहीं भेज दिया गया इन लोगों को? मैंने यही सोच रहा था भाई। सो एक्चुअली ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग सारे देश बहुत गरीब हो गए थे, और उसमें से एक देश था इंग्लैंड। ठीक है, अब हुआ क्या था कि वहाँ पे जो औरतें जो बेसिकली प्रेग्नेंट थी, और मतलब बच्चे संभालने की जो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी उन लोगों के पास, बिकॉज एवरीबडी वॉज पुअर। सो व्हाट दे डिड वाज दे लेफ्ट द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेजेस। उन्होंने अपने बेटा बेटी जो भी थे, बच्चे थे जो बेसिकली, उन्हें मतलब ऑर्फनेजेस में छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ऑर्फनेजेस में छोड़ने के बाद कुछ महीनों के बाद देखा गया वहाँ पे बच्चे मरना शुरू हो गए थे। सो बेसिकली वहाँ पे इंक्वायरी बिठाई गई, देखा गया कि भाई ऐसा क्या रीज़न है, रीज़न पता करने के लिए इंक्वायरी बिठाई गई। तो वहाँ पे चेक किया गया, देखा गया कि भाई हर चीज़ तो ठीक ही चल रही है, खाना भी टाइम से मिल रहा है, पानी भी टाइम से मिल रहा है, सुला भी रहे हैं, क्लीनिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, फिर भी बच्चे मर रहे थे। सो जो उसके अंदर जो उन्हें एक चीज़ जो नहीं मिल रही थी वो था लव, प्यार। जो बेसिकली बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो इन्फेंट्स होते हैं बेसिकली, उन्हें मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक लव चाहिए होता है, एक वार्मथ चाहिए होता है, जो उन्हें वहाँ पे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो मर गए। ठीक है, सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि अब की मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद उन लोगों को भेजना गुरुकुल में मतलब एक उम्र के बाद भेजना, क्योंकि भाई यू नीड दैट लव टू एक्चुअली सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि ठीक है यार, सो बेसिकली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज क्यों ना जो इन्फेंट्स होते हैं उन्हें केवल लव और खेलना कूदना ही होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है काम पहले आ जाता है, उसके बाद मतलब मॉडरेशन में सारी चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, और आगे हम सीरीज़ के मतलब बाद में देखेंगे कि किस तरीके से गुरुजी और जो गुरु माता हैं जो रामायण के अंदर वो आपस में लड़ रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तो आगे देखेंगे, और आगे देखते हैं फिर। जॉर्डन पीटरसन वाला पॉइंट कवर अप हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अपोजिट। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये सीन जो है कवर अप कर लिया है। ठीक है, सो बेसिकली इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो राजा हैं, सो बेसिकली इसके बाद क्या होता है, चारों भाई चले जाते हैं गुरुकुल में। अब जब गुरुकुल वहाँ से चले जाते हैं, सो वहाँ पे जाकर जो पहली उन्हें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि ब्रो सो बेसिकली उन्हें जाके शिक्षा ये मिलती है कि बात ऐसी है, सुनो, कि शारीरिक रूप से फिट रहोगे तभी तुम मानसिक रूप से फिट रहोगे, है ना। और फिट रहने के लिए तुम्हें जो है योगा अभ्यास ये सब सिखाने की बात हो रही थी वहाँ पे। सो बेसिकली यू नो एक छोटू सी स्टोरी है, एक छोटू सी। सो बेसिकली आई वाज इन 10th क्लास, ये बात है 10th क्लास की। आई वाज एक्चुअली गुड इन स्टडीज़। ठीक है, अच्छा था मैं 10th क्लास तक। उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू सम रीजंस, डिजीज़ एंड ऑल दैट, मतलब मेरी हेल्थ काफ़ी बेकार हो गई थी, है ना, और एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से भी। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या था कि मेरी हेल्थ एकदम डिक्लाइन हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, 10th क्लास में। सो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी हेल्थ डिक्लाइन हो गई तो व्हाट आई हैव सीन इज़, मैं 9th क्लास तक भाई
कम से कम भी नहीं तो भाई किताब के सामने 2 घंटे तक बैठ जाता था भाई, मतलब बिना एग्जॉस्ट मारे। अब मैं क्या देख रहा था, जैसे जैसे मेरी हेल्थ डिक्लाइन हो रही थी वैसे वैसे क्या हो रहा था कि भाई मेरे जो पढ़ाई में मन था वो लग ही नहीं रहा था। हर आधे घंटे में एग्जॉस्शन आ रहा था भाई, सोने का मन कर रहा था, हर समय ऐसा लग रहा था सो जाऊँ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ क्या, मार्क्स गिरने लगे, ग्रेड गिरने लगे, मेरे सब गिरने लग गया। और फिर उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, सो बेसिकली मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वर्कआउट कैसे करना शुरू किया, सो बेसिकली बात है 10th क्लास की। और 10th क्लास में हुआ क्या था कि एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई थी। ठीक है, और मैं जैसे ही मतलब उसने मतलब पीछे से मेरा चाटा मारा चैट, फिर मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा ना, वैसे ही क्या हुआ भाई, मैं हाफ गया, लिटरली हाफ गया मैं। उसके बाद मैंने देखा भाई साहब ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं हाफ गया था भाई उस दिन, मतलब कुछ 2 या 3 सेकंड्स के अंदर मैं हाफ गया। तब से मैंने फिर सोचा यार चलो वर्कआउट करना शुरू करते हैं, बाई चांस दोबारा लड़ाई हो तो पिट जाएंगे। ठीक है, मतलब यही रीज़न था मेरा वर्कआउट करने का, वर्कआउट शुरू करने का। उसके बाद मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, सिंपल पुशअप्स सेटअप्स, यही सब, कोई ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं किया था ना, वेट ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर सम टाइम कि जैसे जैसे मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी होती जा रही है, वैसे वैसे मेरा पढ़ाई में भी मन लग रहा है थोड़ा, वैसे वैसे मेरे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा बहुत वापस आ रहा है पहले की तरह। बहुत सारी चीज़ें थी जो वापस आने लगी मेरी। एंड इट्स बीन अराउंड हाउ मेनी ईयर्स, मे बी 3 और 4 ईयर्स हो गए, है ना। और आज मैं मतलब ठीक ही है, मतलब ठीक ठाक लेवल पे हूँ, है ना। लॉन्गर पीरियड्स तक मैं काम कर सकता हूँ मतलब बिना टायर्ड हुए। ठीक है, सो बेसिकली दैट्स वाई it is important, that's why health is so important, taking care of your health is so important. Oh यार, long time. So basically कहाँ पे थे यार, हम बार बार भूल जाता हूँ मैं भी। So basically हमने कौन कौन से पॉइंट कवर अप कर लिए, तुम्हारे जॉर्डन पीटरसन वाला पॉइंट भी कवर अप कर लिया, ह्यूमिलिटी, ओके, कट, स्टोरी ऑफ माई 10th क्लास कवर अप कर लिया, मैं लिख रखे हैं सारी चीज़ें, है ना। सो बेसिकली यस एक्सपेरिमेंट का टाइम। सो बेसिकली अभी तुम एक काम करो, अभी कुछ डीप ब्रेथ्स लेकर देखो, है ना। 10-20 बार जब तुम ऐसे डीप ब्रेथ्स लोगे ना, तुम रियलाइज करोगे कि अचानक से तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यू नीड दैट ऑक्सीजन। ठीक है, बिकॉज तुम्हारा दिमाग भी ताज़ा हो रहा है शरीर के साथ साथ, रियलाइज़ करना। ठीक है, सो बेसिकली दैट्स वाई एक्सरसाइज एंड वर्किंग आउट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट्स गिव ऑक्सीजन टू योर बॉडी। ठीक है, इसलिए अनुलोम विलोम होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, करते रहो थोड़ा बहुत। हेल्थ सही रहेगी तो भाई मन भी ठीक रहेगा, माइंड भी ठीक रहेगा। सो बेसिकली और एक और जो पॉइंट था जो मैं कहना चाहता था कि बात ऐसी है ना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारा शरीर दिमाग के अंदर नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली यही कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ इसे, बिकॉज तुम कहीं ना कहीं क्रक्स पकड़ चुके हो। ठीक है, सो बेसिकली अगला मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। इस सीन के अंदर जो बेसिकली ये वाला सीन है, इसके अंदर गुरुजी कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है 4 एलिमेंट से मिल के बनी है, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। ठीक है, सो आई ऑलवेज थॉट मेरी बॉडी तो नहीं बनी भाई, या फिर मतलब किस तरीके का, मतलब इसका क्रक्स जो था ना वो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा था। तो मतलब इसे बेसिकली सदगुरु ने क्लियर किया। उन्होंने जब एक बात बोली, बस उन्होंने जब ये बात बोली ना कि बात ऐसी है, when you eat an apple you don't become an apple, apples becomes you. So basically जब तुम एक सेब खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो तुम सेब नहीं बन जाते, सेब से तुम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो, यानी एक तरीके से सेब तुम बन चुके हो। आओ, ठीक है, सो बेसिकली यस यही था। एंड या टाइम वेस्ट
सो बेसिकली जो 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, सो बेसिकली तुमने देखा होगा कि जो डेड इंसान होता है, मरा हुआ होता है, वो एकदम कोल्ड होता है. सो दैट्स व्हाट फायर इज. इट्स अ मेटाफॉर ऑफ द हीट इनसाइड आवर बॉडी. एंड अर्थ, जो हम चीज़ें खाते हैं बेसिकली वो अर्थ से ही निकली होती हैं, उन्हें हम खाते हैं. तो इनडायरेक्टली हम अर्थ को खा रहे हैं, सॉइल खा रहे हैं. यस, वाटर, तुम्हें पता है कि भाई 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड एयर. सांस ले रहे हो ना भाई, हवा थोड़ी नहीं बन जा रही, तो हवा तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन है उसका. एक तरीके से हम हवा तुम्हारी बॉडी के अंदर मिक्स हो रही है. ठीक है. सो यहाँ पे ये वाला सीन भी ख़त्म होता है. और जो नेक्स्ट सीन है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटी. गुरुजी कहते हैं ग्रेविटी के बारे में, है ना, उसके इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, है ना. और देयर इज सम ट्रूथ टू दैट टू. बहुत ज़्यादा ट्रूथ है कि हमारी बॉडी का बहुत, मतलब ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर. जैसे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बेसिकली, जो स्पेस में जाते हैं भाई, उनकी जो बोन डेंसिटी होती है गिर जाती है, मसल्स की पावर कम हो जाती है एंड ऑल दैट. और उसे रिकवर होने में कम से कम सालों लग जाते हैं. बोन डेंसिटी तो 2-3 साल लग जाते हैं वापस आने में. मसल रिकवरी तो चलो हो भी जाती है, बट बोन डेंसिटी नहीं आती. ठीक है. तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड भी तुम्हारी वीक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार. ग्रेविटी अगर तुम हटा दो, जीरो ग्रेविटी में चले जाओ तो, है ना. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. एंड और क्या था, हमने चारों एलिमेंट्स भी कवर अप कर लिए. ओके, ठीक है ना. सो बेसिकली एक और बात कि अगर तुम्हें इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो नासा की अपनी साइट पर जाकर पढ़ लेना. अगर हम अगले सीन पे मूव करते हैं अब तक. सो बेसिकली ये है एपिसोड 2 का एंड, जहाँ पे गुरु माता लोरी सुना रही होती हैं बच्चों को, है ना. सो बेसिकली एंड लोरी सुना रही होती हैं और बच्चे सो जाते हैं. सो देयर इज एक्चुअली सम कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक और सिंगिंग एंड स्लीपिंग. देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, बट यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ब्रो ये लोग अपने घर से दूर हैं, पहली बार दूर हैं. सो डेफिनेटली दे आर फीलिंग एंशियस, घबराए हुए हैं, है ना. सो देयर इज एक्चुअली इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बीइंग एंशियस एंड नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, या फिर स्लीप. यस, नॉट बीइंग एबल टू स्लीप नहीं, स्लीप. फिर तो नॉट बीइंग एबल टू स्लीप के अंदर डायरेक्ट रिलेशन हो गया. बट स्लीप और एंशियस यानी तुम अगर घबराए हो, डिप्रेस्ड हो, कुछ भी हो, उसके अंदर क्या होता है, तुम सो नहीं पा रहे होते हो. जब तुम सो नहीं पा रहे होते हो तो देयर इज अ रिलेशन. एंड और तुमने देखा भी होगा यार, जब तुम बेसिकली दुखी होते हो, खुश होते हो, है ना, और फिर तुम वैसे ही कुछ गाने सुनने लगा, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जो फीलिंग होती है, एक तरीके से इंटेंस हो जाती है. म्यूज़िक के साथ साथ, म्यूज़िक के साथ साथ जो फीलिंग्स होती है तुम्हारी, वो इंटेंस हो जाती है. तुम दुखी हो तो और दुखी हो जाओगे, हल्का सा मोटिवेटेड हो थोड़ा और मोटिवेटेड हो जाओगे, है ना. ये सारी चीज़ें तुमने एक्सपीरियंस करी ही होंगी. मैं अकेला तो हूँ नहीं जो एक्सपीरियंस करके बैठा हुआ हूँ, तुम सब भी हो साथ में, है ना. सो बेसिकली जो बेसिकली एग्ज़ाम है, समझ लो कल तुम्हारा एग्ज़ाम है बेसिकली, है ना. ये पॉइंट मुझे कवर अप करना था अब, और अभी करना था. सो बेसिकली समझ लो कल तुम्हारा एग्ज़ाम है. जो एग्ज़ाम है तुम्हारा वो कल है, पर आज तुम डर रहे हो, शायद 1 महीने पहले, फिर भी तुम डर रहे हो, है ना. सो बेसिकली तुम डरते जा रहे हो, पर एग्ज़ाम तुम्हारे 1 महीने के बाद है, 1 दिन के बाद है, 2 दिन के बाद है, पर डरे बैठे हुए हो. जानवरों को कभी देखा है डरते हुए? नहीं ना भाई, वो बिकॉज वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, है ना. और एज अ कॉन्शियस बीइंग वी हैव पेड द प्राइस फॉर इट. कि बीइंग कॉन्शियस, कि हम जो कॉन्शियस हैं उसका हमने प्राइस भी पे किया है. प्राइस हमारा ये है कि हम फ्यूचर से डरते हैं. फ्यूचर भी हमें डरा सकता है, जो चीज़ें अभी हैं नहीं वो भी डरा सकती हैं, आने वाली चीज़ें डरा सकती हैं तुम्हें, ठीक है, जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं. और फिर रातों भर नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ये सब, ठीक है. सो बेसिकली यही था कि हमने जो कॉन्शियसनेस का जो प्राइस पे किया है वो है एंशियसनेस. ओह, नया टर्म. सो बेसिकली हम एंशियस हो जाते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं. घबराना, डिप्रेस्ड होना, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक तरीके से हमने किसी हद तक फ्यूचर देखना भी सीख लिया है ना.
जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि बात ऐसी है, मैं अभी कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर देता हूँ कि मेरी आगे चल के लाइफ बेहतर हो, है ना। कि बेसिकली इस समय मैं हिलाता नहीं हूँ अरे यार ये बहुत बहुत गंदा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा, छोड़ो। इस समय क्या बोलते हैं, मैं चलो वीडियो गेम नहीं देखता, जाकर पढ़ाई कर लेता हूँ कि भाई बात ऐसी है कि कल को मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वी हैव समहाउ बीइंग एबल टू सी आवर फ्यूचर, है ना। और बेसिकली काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट भी है ये, इसके अलग से वीडियो अलग से टॉपिक बनेगा इसके ऊपर, दिक्कत हो लो। सो बेसिकली म्यूज़िक जो होता है तुम्हारी फीलिंग्स को इंटेंसीफाई कर देता है, एंड जब चीज़ें इंटेंसीफाई हो जाती हैं, जब तुम्हारी फीलिंग्स इंटेंसीफाई हो जाती हैं, सो एक्चुअली यू वांट टू एक्सप्रेस इट। एंड जो लोग बेसिकली दुखी होते हैं, शर्लक होम्स को देखा है जो वजह से बजा रहा होता है पी 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 पी, और जो वायलिन बजा रहा होता है ना। सो बेसिकली वो भी अपनी जो फीलिंग्स है उनसे एक्सप्रेस कर रहा होता है थ्रू म्यूज़िक। एंड व्हेन यू एक्सप्रेस फीलिंग्स यू रियलाइज़ कि वो कम हो रही हैं। नहीं, शॉर्ट टर्म में तो भाई इंटेंसीफाई हो जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो बहुत हेल्प होता है भाई। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दो किसी भी तरीके से, इन रिटन फॉर्म, इन म्यूज़िक फॉर्म, जो भी। शॉर्ट टर्म के अंदर तो इंटेंसीफाई हो जाएंगे भाई, रोना चालू कर दोगे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ख़त्म हो जाती है। उन्हें तुम दबा के नहीं रख रहे, एक्सप्रेस कर देते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और अराउंड कितने मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो बेसिकली थोड़ी बहुत वीडियो कट भी करूँगा मैं, सो आराम से 20 मिनट की हो जाएगी वीडियो। सो बेसिकली ये था मेरा पहला एपिसोड एनालिसिस का। ट्राई किया मैंने एनालाइज करने का बेसिकली रामायण को, एंड आई डोंट नो हाउ आई डिड, बट या आगे चल के और भी बेहतर होंगे ना भाई। धीरे धीरे बोलते रह गए, आखिर ब्लेजर जो पहना है भाई प्रोफेशनल लग रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं भाई, देखते हैं कब आता है नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, नेक्स्ट वीक नहीं, उससे पहले अपलोड कर दूंगा बेसिकली। और एक और चीज़ है यार, प्रोडक्शन के बारे में, जब भी मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है मेरे दिमाग के अंदर ऐसा लग रहा है कुछ वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जाता है, जो एकदम इन्फॉर्मेशन को सक करने की कोशिश करता है। भाई ये इन्फॉर्मेशन आ रही, सक करो इसे, है ना। सो बस ये पॉइंट बोलना था कि भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बोर हो रहे हो, कुछ प्रोड्यूस करना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, कुछ भी करना शुरू करो, अचानक से तुम्हारे दिमाग के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, उसका तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सक कर पाओगे। ये मुझे ऐसा लगता है जस्ट हाइपोथेसिस, कुछ भी आगे चल के तो भाई बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। उसमें तो पहला है भाई मंत्रों का हाइपोथेसिस। ये बेसिकली मंत्र और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, बिकॉज इट्स जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। बस थ्योरी में, प्रैक्टिकलिटी में पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देखते हैं। चलो तब तक के लिए सायोनारा।